मैं अब बताने वाला हूँ कि गोल सेट कैसे करें। गोल सेट करने के लिए मैं आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, बहुत आसान और छोटी चीजें ही बताने वाला हूँ और आसान चीजें ही ज्यादा चलती है। जिस भी चीज में जितना एक्सपीरियंस होता है वो उतना ही चीजों को सिंपल करता है और सिंपल बातों को समझना ही मुश्किल होता है। सिंपल आउटपुट देना ही बड़ा काम होता है। पहले के टाइम में कंप्यूटर मुश्किल थे, आज सिंपल है। कोई भी कंपनी का लोगो शॉर्ट होता जाता है। कोई भी एक अच्छा स्पीकर है जो अच्छी तरह से समझाना जानता है, वो उतनी ही अच्छी तरीके से चीजों को सिंपल करेगा। इसी तरह मैं जो आपको गोल सेट करने का तरीका बताने वाला हूँ वो सिंपल तो है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। मुश्किल चीजें बाद में करना, पहले मुश्किल चीजों को ही कम करने के लिए सिंपल चीजें कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह तरीका आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको एक मूवी का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। इस उदाहरण से ज्यादा लोग रिलेट करेंगे। बहुत ज्यादा ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। यह पूरा के पूरा फॉर्मूला किसी भी गोल को पूरा करने में लगाना है, चाहे वो आपका पूरे लाइफ का गोल हो या इस 2022 का गोल हो। आप इस फॉर्मूला से अचीव कर सकते हो। कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले वो एक थॉट होता है, विचार होता है। फिर वो थॉट, वो इमेजिनेशन, वो सारी बातें जो दिमाग में चल रही है उसे सही तरीके से टेक्स्ट में लिखा जाता है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। डायलॉग लिखे जाते हैं, प्रॉपरली लाइंस लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं। कब कैमरा से शूट करेंगे, तब इस सीन के टाइम कैमरा कहाँ होगा, हर एक सेकेंड लिखा जाता है कि कैमरा कहाँ होगा, शॉट कहाँ होगा, उस टाइम एक्टर कहाँ होगा, क्या डायलॉग होगा, क्या फील देनी है, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट क्या होगा, उस अकॉर्डिंग एक्टिंग क्या होगी और इसी के अकॉर्डिंग स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। फिर फाइनल आउटपुट में एक वीडियो बन जाती है जो रिलीज होने के लिए रेडी होती है। थॉट, फिर टेक्स्ट, फिर वीडियो, फिर ऑडियो, म्यूजिक, इन सब को मिलाकर एक आउटपुट बना दिया जाता है। एक गोल अचीव हो गया। अब जब विचार आया, कोई मूवी की स्क्रिप्ट आधे आई, वो यूं समझ लो कि आपको लाइफ में जो करना है वो आइडिया है, वो आपका गोल है। फिर राइटर उस विचार को टेक्स्ट में लिखता है, तो आप भी अपने आइडिया को पेपर पर या लैपटॉप में लिख लो। ऐसा बोला जाता है जो व्यक्ति गोल्स को प्रॉपरली पेपर पर लिख लेते हैं वो 10 टाइम्स आगे होते हैं उस व्यक्ति से जो व्यक्ति अपने गोल्स को नहीं लिखते हैं या फिर जो सिर्फ दिमाग में ही रखते हैं। लिखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाती है। आप इस साल के गोल्स को लिखिए, अपनी जिंदगी के इस फिल्म स्टोरी को लिखिए जैसे आपको अपनी लाइफ करनी है। अगर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्टोरी तो याद ही है ना। स्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल है कि डायरेक्टर को बराबर नजर रखनी पड़ती है कि अब क्या करना है और कैसे काम ले जाना है। फिर जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी की स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है कैमरा के सामने वीडियो फॉर्म में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आपको भी अपने माइंड को एक्टर समझकर और खुद को डायरेक्टर समझकर वो चीजें करवानी है जो आपने गोल्स में लिखी है। इसको मैं थोड़ा और आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी की स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है कैमरा के सामने वीडियो फॉर्म में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आपको भी अपने माइंड को एक्टर समझकर और खुद को डायरेक्टर समझकर वो चीज करवानी है जो अपने गोल्स में लिखी है। आपका माइंड एक्टर है और आप डायरेक्टर हो, और हर मूवी में डायरेक्टर की चलती है, एक्टर की नहीं। इसी तरह आप अपने माइंड की मत चलने दो, आप अपने माइंड को खुद चलाइए, वरना मूवी बिगड़ जाएगी, आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। लेकिन गोल सेट कैसे करने हैं तो चलिए अब बताते हैं। आप अपने गोल्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटकर मेहनत करो, आपका काम मिक्स नहीं होगा। जब भी कोई चीज सॉर्ट कर लेते हैं फिर उसमें कंफ्यूजन कम हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में गैलरी है, उसमें हजारों फोटोज हैं और उसे अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। कैमरा की अलग एल्बम है, व्हाट्सएप की अलग है, फोटोज अलग है, डाउनलोड अलग है। उसे इस तरह से सॉर्ट किए होते हैं तब ज्यादा आसानी होती है, गैलरी को समझने में ज्यादा माइंड क्लियर होता है। कोई भी फोटो ओपन करने में उसी तरह जब आपके लाइफ में गोल्स को सॉर्ट करोगे तो आपका माइंड क्लियर रहेगा। फिर पहले किस पर काम करना है और उस टाइम केवल उसी काम पर फोकस हो। जैसे मूवी बनाने के लिए इतनी चीजें मिलकर मूवी बनती है, उसी तरह आपके लाइफ में गोल्स भी बहुत सी चीजें
चीजें करने के बाद अचीव होते हैं। तो वो बहुत चीजें क्या है पहले पता करो। अगर आपको एक बहुत अच्छे लेवल का वीडियो एडिटर बनना है तो उस गोल के पहले माइक्रो गोल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटर बनने के माइक्रो गोल होंगे, पहले लैपटॉप या कंप्यूटर होना, फिर बेसिक कंप्यूटर चलाने आना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कहां से सीखना है, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद अपनी स्किल को आगे कैसे बढ़ाना है और उससे कैसे कमाना है। ये तो मैं सिंपल तरीके से बताया हूँ। ऐसे लाइफ के किसी भी गोल को पहले टुकड़ों में बांटिए, फिर एक एक करके उस पर काम कीजिए। छोटे छोटे गोल मिलकर एक वह गोल बनाते हैं जो आपको चाहिए। आप केवल वन वे से अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। आपको 10 रास्ते से निकलकर अपने गोल तक पहुंचना होगा। और यह सब पेपर वर्क करो और माइक्रो को भी और माइक्रो निश करो। जैसे कोई भी मूवी बनाने का माइक्रो गोल है शूट करना, तो शूट करने का भी माइक्रो गोल है कैमरा सेटअप, लोकेशन, एक्टर्स, मेकअप एंड एक्टिंग प्रिपरेशन इत्यादि। अब एक्टिंग को माइक्रो गोल है फेस एक्सप्रेशन, वॉइस, डायलॉग याद करना, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि। इसी तरह आप माइक्रो गोल की चेन बनाकर पेपर वर्क कर सकते। पेपर वर्क करने से आपके माइंड की गजब डायरेक्शन मिल जाएगी कि शुरुआत कहां से करनी है और कहां पर कैसे काम करना है। अब आप भटकते हुए नहीं रहोगे, आपको एक एक चीज पता होगी कि क्या करना है, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हो। तो ऐसे में भूल चूक भी नहीं होगी और एक वक्त पर एक ही चीज चल रही होती है, क्योंकि पता है सब पेपर वर्क किया हुआ है। तो भूलने का सवाल ही नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। अभी केवल एक काम पर ही फोकस करो। समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? पेपर वर्क से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ मैंने तो सब कुछ कर रखा है, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कब क्या करना है, और मेरा काम चुकने वाला नहीं है, सब कुछ लिख दिया है, मुझे बस अभी इस मोमेंट पर इसी काम पर फोकस करना है। सो फाइनली इसी पॉइंट तक लाने के लिए मैं आपको अब तक आपको इतना समझाया। जाओ अब स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर 2022। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।